बहुत सारे मेरे भाई और मेरी बहनें जो कि आईएससी पीसीएम के साथ कर चुकी हैं या कर चुके हैं, या बीएससी कर चुके हैं या कर चुकी हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर चुके हैं या कर चुकी हैं, अब वो उज्जवल भविष्य की मनोकामना बीटेक करके पूरा करना चाहती हैं। बिल्कुल सही बात है। बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करना बहुत अच्छी बात है। आपको एक अलग लेवल की वैल्यू मिलती है। कंपनी में लगे भीड़ से आप अलग हो जाते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। लेकिन आपने थंबनेल में एक नया चीज पढ़ लिया कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी करना गलत तो नहीं। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी करना बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं है, बल्कि इट्स अ राइट डिसीजन अगर आप राइट समय पे ले लेते हैं तो। अगर इस सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोई भी अधूरी जानकारी आपको सफलता के शिखर तक लेके नहीं जा सकती। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। जिस तरह से बीटेक इन मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीटेक के बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक उसी तरह से बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी होता है। 4 साल का ही कोर्स होगा, 8 सेमेस्टर्स ही होंगे और सेम वैल्यू मिलेगा जैसा बीटेक इन मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में मिलता है। आइए बात करते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल का। जब आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई बातें बहुत विस्तार से पढ़ाई जाती है, सारी जानकारी दी जाती है, बिकॉज आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी है। जब आप बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी करते हैं तो वही वैल्यू वही इंपॉर्टेंस मिलती है, बिकॉज ये भी 4 साल का ही कोर्स होगा, 8 सेमेस्टर वाला ही कोर्स होगा और टॉप रैंक एआईसीटी एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही डिग्री मिलेगी। लेकिन जब आप बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी करते हैं ना तो आपका स्पेशलाइज्ड पेपर फायर एंड सेफ्टी हो जाता है। तो एक इंडस्ट्री में फायर एंड सेफ्टी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं आपको डीप में जानकारी दी जाती है, ताकि आप सेफ्टी मैनेजमेंट को समझ के खुद भी सेफ हो सके, लेबर्स को, कंपनी को भी सेफ कर सके। आज से सालों साल पहले जब सेफ्टी मैनेजमेंट इतनी उजागर नहीं थी तो जाने अनजाने में लेबर्स दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। कंपनसेशन होता था, फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, कंपनी परेशान हो जाती थी, लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता था, कंपनी का बदनामी भी होता था। लेकिन जब से सेफ्टी मैनेजमेंट वाले लोग जागरूक हुए, सेफ्टी का ध्यान दे रहे हैं, ये सारे नुकसान मिनिमाइज हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सारी कंपनियां सेफ्टी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप वैकेंसी बहुत आती है। और जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी बहुत आएगी उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, 1 साल का डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करके आज बहुत सारे मेरे भाई देश विदेश में हजारों लाखों कमाकर अपने परिवार को खुशियां दे पा रहे हैं, यानी काम कर पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएंगे और स्पेशलाइज्ड पेपर होगा फायर एंड सेफ्टी, और दूसरी तरफ एक आम सा बंदा जो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स करके आपके बगल में इंटरव्यू के लिए खड़ा है, कंपनी पहले किसको सिलेक्ट करेगी? आप कंसर्न होगा सर मुझे सिलेक्ट करेगी। तो मेरे भाई हुआ ना राइट डिसीजन। और वैल्यू सेम इट्स एंड इंजीनियरिंग माय डियर। जिस तरह से बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल होता है, यू विल गेट द सेम वैल्यू। आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं हो कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी कर लें तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा। आपके जो भी शुभ चिंतक हैं रियल में, उनसे पूछिए, गूगल से पूछिए, आसिफ कुमार से पूछिए, और मैं आपको सही बता रहा हूं कि बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी करना बिल्कुल ही एक राइट डिसीजन है। अब कहोगे सर मैं कम शब्दों में समझ गया, लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अभी तक हैं जो बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कराती हैं, या जो कराती है वहाँ सीट भर जाता है, फीस हाई होता है, एडमिशन नहीं ले पाते, पढ़ नहीं पाते। तो हम है ना, हम करेंगे आपके सपनों को साकार, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी एक 16 साल पुरानी संस्था, बहुत सारे टॉप रैंक्ड एआईसीटी एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का ऑथराइज्ड एडमिशन पार्टनर, चैनल पार्टनर है। वी हैव द ऑथराइजेशन लेटर, वी आर ऑथराइज्ड टू मोटिवेट यू, गाइड यू, ताकि आप पढ़ लिख के एक कामयाब इंसान इनके तरह बन सके। ये सारे सपने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके अपने हो सकते हैं अगर आपके पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छी नौकरी होगी, नौकरी होगी तो सैलरी होगी, तो सारी चीज़ आप पलक झपकते खरीद पाएंगे और अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ बिता पाएंगे। इंजीनियर शब्द सुनना ही मन को भाता है, और ये सिर्फ मन को भाता नहीं है, कंपनी को भी भाता है। आपको कंपनी उसी तरह से चुन लेगी जैसे कोयले से कोई इंसान हीरा निकाल लेता है। अगर आप भी हीरा बन के अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, लाखों लाख रुपए कमाकर सारे लग्जरीज अपना बनाना चाहते, जिंदगी को खुशियों के साथ काटना चाहते, तो सपने सोए सोए साकार नहीं होते। सपने इस नंबर पे अभी के अभी कॉल करने से साकार होते हैं। हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगे, एडमिशन का प्रोसीजर बताएंगी। हम आपको A1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे ताकि अगला कामयाब इंसान आप बन सके, अपना नाम, देश का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके। और जब खुशी मनाना ही है तो साल में एक बार ईद, दशहरा, दिवाली क्यों मनाएंगे?
पैसा इतना हो कि हर एक दिन ईद लगे, हर एक दिन दशहरा, हर एक दिन दिवाली लगे। ऐसा आप भी जरूर चाहते हैं, तभी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। तो आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिर्फ आप खुशी नहीं मनाएं, अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को भी खुशी मनाने के लायक कुछ इस तरह से बनाएं कि इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया जानते हैं प्लीज़ उस पर शेयर करें, अपने व्हाट्सअप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें। हो सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सअप के स्टेटस में लगाएं, ताकि जब भी मेरे भाई अपने प्यारे देश भारत को छोड़कर विदेश जाएं तो उनकी सैलरी लाखों लाख में हो, मान सम्मान और इज्जत मिले। आशा करता हूँ सच्चे भारतीय होने का सबूत देंगे, खूब शेयर करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, देशवासियों को भी पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।